कि जितने भी पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम डॉक्टर हैं, जितने भी प्रोफेसर हैं मुसलमान, जितने भी इनके इंजीनियर हैं मुसलमान, उन सबको सरकारी पदों से तत्काल हटाया जाए। चौन और आप देख रहे हैं तानुक इंडिया। बता दें कि लगातार दिल्ली बंदोबस्त को लेकर को लेकर मुस्लिम विश्वविद्यालय नहीं हैदराबाद हाथ दिखाया गया, प्रतिबंध अड्डा दिखाया गया। वहीं बता दें कि आज जिस तरह से यूनाइटेड हिंदू फ्रंट सेवा संघ सुरक्षा ने भाई और कहा कि जितने भी डॉक्टर्स यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले उन सबकी मांग दर्ज की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी से लगातार 3000 जिससे विस्फोट पाया गया था, उसमें कश्मीर से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर पूरे भारत में कहीं न कहीं आतंकवाद फैलाने की तैयारी थी। वही महिलाएं भी कुछ में शामिल थी। अब इस समय जो बात करेंगे पूरे हमारे संयोग श्री भगवान गोयल प्रदर्शन के आप देखना ये होगा कि जिस तरह से मांग की जा रही है, क्योंकि आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ऐसे में देखना ये होगा आखिरकार जिस मुद्दा गरमाया उसको लेकर जब हम गोयल जी लगातार जिस तरह से लगातार जो बात सामने आ रही है और जो तब तो पढ़ा लिखा कहा जाता पढ़ाई चाहिए तो इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वकील बनते हैं, लेकिन जिस तरह से दिल्ली जो बम ब्लास्ट हुआ उसमें इतनी बड़ा साजिश डॉक्टर ही पाई गई है, क्या कहेंगे इस पर? सनातन धर्म की जय हो, जय हो, हिंदू यूनाइटेड हिंदू फ्रंट सेवा संघ सुरक्षा। बता दें कि जय भगवान गोयल ने आज दिल्ली के जनता मंच पर व्हाइट कॉलर के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि उन्होंने साफ कहा है कि मुस्लिम गरीब अनपढ़ युवा आतंकवाद की ओर झुकते हैं, मगर 10 नवंबर 2025 को दिल्ली में धमाके के अंदर व्हाइट कॉलर आतंकी डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर पकड़े गए हैं। इसको अगर हम व्हाइट कॉलर जिहाद का नाम दें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले भूमि जिहाद, वक्फ, लव जिहाद, बोट जिहाद, थूक जिहाद, पेशाब जिहाद इन जिहादियों द्वारा चलाए जा रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हिंदू लड़कियों को कुरान पढ़ने, रोजा रखने, हिजाब पहनने के विशेष अंक दिए जाते हैं। मुस्लिम लड़कों को हिंदू लड़कियों से दोस्ती करवाई जाती है ताकि लव जिहाद को जरिए हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया जा सके। अल फिदा जिस तरह से सामने आया है, मामूली लेक्चर था, वहां वो वित्तीय फ्रॉड में 3 साल की जेल काट कर चुका है। देखते हैं कि देखते ही वो अल फलाह ग्रुप के माध्यम से सॉफ्टवेयर, ऊर्जा और फाइनेंसिंग 9 कंपनियों का मालिक बन गया। अल फलाह 1997 में इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ था और 2013-14 में तत्कालीन हरियाणा सरकार, कांग्रेस सरकार ने अल आतंकवाद की नस्ल की को मेडिकल कॉलेज पर का रूप में मान्यता दी थी। नासिर अली शाह जो जम्मू कश्मीर से तड़ी पार था। ऐसे में बता दें कि 10 सालों में करीब 400 डॉक्टर बनाए गए। वो सारे के सारे आतंकवादी की सरगना डॉक्टर शाहीन के संपर्क में हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। हमारा मानना है कि देश में जितने भी मुस्लिम डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर सरकारी पदों पर हैं, उन सबको NIA से जांच और उनकी सरकारी पदों से हटाया जाए और 7 गैर सरकारी स्थानों में, कंपनियों में जो मुस्लिम डॉक्टर, प्रोफेसर और इंजीनियर हैं, उन सभी को आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित की जांच कराई जाए। जो भी आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित पाए जाते हैं उन सबको फाइन ट्रैक कोर्ट के माध्यम से फांसी की सजा दिलाई जानी चाहिए और लगाकर बता दें कि लाल किले के सामने खुले में फांसी दी जाए। क्या कुछ कर रहे हैं जय भगवान गोयल, सुनिए खास रिपोर्ट दिल्ली से अजीत चौहान की द न्यूज़। हरियाणा सरकार ने यूनिवर्सिटी के रूप में, काले के रूप में मान्यता दी। इसका जो अध्यक्ष है यूनिवर्सिटी का अहमद सदीकी, जो 3 साल की फरार में धोखाधड़ी में सजा काट के आया है, उसके कॉलेज को, उसके इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी के रूप में मान्यता दी गई। नासिर नाम का एक आतंकवादी जिसको जम्मू कश्मीर से तड़ी पार कर रखा था, वो उसका मेडिसिन विभाग का प्रमुख बनाया जाता है। 40% कश्मीरी आतंकियों को इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर लड़कियों को रोजा रखने पर, हिजाब पहनने पर, कुरान पढ़ने पर विशेष नंबर दिए जाते थे, घुसाया जाता था। हिंदू लड़कियों की
मुसलमान लड़कों से दोस्ती करवाई जा रही थी। यहाँ पर आतंकवाद की नर्सरी चल रही थी, बम तैयार किए जा रहे थे, लव जिहाद करवाया जा रहा था, बम विस्फोट करवाए जा रहे थे। अभी तक तो मदरसों में ये काम होता था, छोटे छोटे बच्चों को कुरान की आयतें पढ़ा करके आतंकवादी तैयार किए जाते थे। मगर आज हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में खुलेआम देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ आतंकवादियों की डॉक्टरों के रूप में, इंजीनियरों के रूप में, प्रोफेसरों के रूप में फौज तैयार करके पूरे देश को जलाने का, पूरे देश को गजवाए हिंद बनाने का षड्यंत्र का खुलासा हुआ है। और वो जो शाहीन नाम की लेडी किसके पास से AK-47 पकड़ी गई है, उसका तो काम ही ये था कि वो हिंदू लड़कियों को बहला के फुसला के इस काम में लगा रही थी। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र का सामना हुआ है। 10 सालों में लगभग 400 डॉक्टर यहां से बन करके पूरे देश के अलग अलग कोनों में काम कर रहे हैं। हमारा ये मानना है, हमारा ये स्पष्ट कहना है कि वो डॉक्टर नहीं है। डॉक्टरों का काम होता है लोगों की जान बचाना, डॉक्टरों का काम लोगों की जान लेना नहीं होता। ये रक्षक नहीं, ये भक्षक हैं। तो डॉक्टरों के भेष में आतंकवादी बनके हमारे लोगों को मार रहे हैं और पूरे देश में एक ऐसा षड्यंत्र के रूप में नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं, स्लीपर सेल के रूप में, कि कभी भी पूरे देश में ये लोग पूरे देश को जला सके। लगभग 3000 किलो जो विस्फोटक सामान पकड़ा गया है, अगर वो ना पकड़ा जाता तो पूरे देश को लोग दहलाते। ये 6 दिसंबर बाबरी ढांचा तोड़ने का बदला लेना चाहते हैं, ये अयोध्या में राम मंदिर बनाने का बदला लेना चाहते हैं, ये हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर को ढा के बदला लेना चाहते हैं। ये जो इनका मंसूबा है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों को, जिन्होंने अपनी जान पे खेल करके सारा इनका भांडाफोड़ किया। आज पूरे देश में सुरक्षा एजेंसी अपना काम कर रही हैं। वो पुलवामा में डॉक्टर उमर का घर बुलडोजर से ढा दिया गया। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि वहां का मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला, उसका बापू फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती महबूबा TDP की नेता, ये सारे के सारे आतंकवादियों को तस्वे बहा रहे हैं कि आतंकवादियों के साथ, इन बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे वो कैसा करते भाई? क्या इनकी आरती उतारते कि आओ तुम मेरे देश को तोड़ो, तुम बम विस्फोट करो, देश के भोले भाली जनता को मारो, हम तुम्हारा माला पाके स्वागत करते हैं। कुर्सियों में बैठे वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की जनता ने उन्हें चुन के भेजा है, तुमने संविधान की ओथ ली है, तुम संविधान की धज्जियां डाल रहे हो। खुले आओ कि भारत सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। भारत सरकार को तो पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। कौन सा पाकिस्तान? खुलेआम पहलगाम में 28 हमारे बच्चों को, माताओं बहनों को मारा। वो पाकिस्तान ISI के माध्यम से आतंकवादी भेज करके, गजवाए हिंद के माध्यम से, जैसे मोहद्दम के माध्यम से आतंकवादी भेज करके मेरे देश को तोड़ना चाहता है। इसका कैसी उसके बात हो सकती है? अभी तो संदूर ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ, अभी संदूर ऑपरेशन का अगला भाग होना है। हम तो आज प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से, गृह मंत्री जी से ज्ञापन के माध्यम से बात करने वाले हैं, मांग करने वाले हैं कि सबसे पहले तो अल्फा यूनिवर्सिटी को पूरी तरह अपने अंडर में लो। जितने डॉक्टर पूरे देश में यहां से निकले हैं उन सब की इंक्वायरी करो। जितने प्रोफेसर, जितने इंजीनियर और जितने कर्मचारी, सबकी जांच होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट बननी चाहिए। सबको फांसी दिलवाओ और फांसी की सजा दिलवा करके उनको लाल किले के ऊपर खुलेआम लटका करके फांसी दी जाए। और इसके साथ साथ जो ऑपरेशन संदूर का दूसरा भाग अभी बाकी है, अभी तो पिक्चर बाकी है, तो दूसरे भाग का अटैक करके पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा दो। जब तक ये पाकिस्तान रहेगा तब तक हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता रहेगा। इसलिए हमारा स्पष्ट कहना है कि जो मोदी सरकार है ये आतंकवाद को नहीं रहने देगी। आज पूरे देश का सनातनी, पूरे देश का हिंदू सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाने विश्व गुरु बनना है। अगर देश ने विकसित भारत बनना है, होना है,
तो इन आतंकवादियों को, राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी, देश विरोधी शक्तियों को नेस्तनाबूद करना पड़ेगा, खात्मा करना पड़ेगा। नहीं तो ये लोग बड़े से बड़ा षड्यंत्र करके मेरे देश की एकता और अखंडता से खिलवाड़ करेंगे, मेरे देश के भोले भोले लोगों को मारेंगे। इसके लिए आज यूनाइटेड फ्रंट, राष्ट्रवादी शिवसेना अपनी बात कहने के लिए मीडिया के माध्यम से आया है, ताकि अब समय आ गया है हर सनातनी, हर देश को प्यार करने वाला, हर भारत माता को प्यार करने वाला सनातनी खड़ा हो। जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह करके, यहाँ पल करके या खा करके या बड़े हो करके हिंदुस्तान को ही नेस्तनाबूद करने का षड्यंत्र रच रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। जरूरत है इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, इनको भी लाल किले के ऊपर फांसी मिलनी चाहिए। इसी बात को लेकर के हम आए हैं। बोलिए भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। देश दुनिया की हर खबर आपको मिलेगी द न्यूज इंडिया पर। सुबह से शाम तक क्या कुछ हुआ, धरना प्रदर्शन क्या हुआ, मौसम कैसा रहा और आज चर्चा पूरे दिन की क्या खास खबर रही, दिखाते रहेंगे हम आपको अपने द न्यूज इंडिया पर। देखते रहिए अजय चौहान की खास रिपोर्ट।